मॉर्निंग दोस्तों, सीटेट में आए सवालों की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ऑप्शन है हमारे पास 0, 1, 2, 3। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वो संख्या है 2। अगला सवाल है, 100 के सम भाजकों की संख्या है, मतलब 100 के सम गुणनखंडों की संख्या है कितने? 6, 5, 7, 8। हम पहले 100 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 100 इसे 2 से काटेंगे तो आएगा 50, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 25। अब ये 2 से कटाएगा नहीं, 3 से कटाएगा नहीं, कब उसे काटेंगे? 5 से, तो 5 पंजे 25, फिर एक बार 5 से 1। अब इसके गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो इसमें p का मान आ गया 2 और q का मान आ गया 2। अब सम गुणनखंड के लिए फार्मूला होता है p q प्लस का 1। p कितना है? 2। q कितना है? 2 प्लस का 1। 2 2 प्लस 1 बराबर 3 और 2 3 6। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी? 6। अगला सवाल है, यदि 24x, 9 का गुणनफल है जहां x एक अंक है तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन है 6, 3, 9, 4। 24x, अब 9 का जो गुणनफल होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि सारे अंकों का योग 9 का योगफल होना चाहिए। तो हम सबको जोड़ते हैं, 2 प्लस 4 प्लस x, ये 9 के बराबर होना चाहिए। अब 2 प्लस 4 बराबर 6 प्लस x बराबर 9, x बराबर 9 और ये प्लस का 6 इधर आएगा माइनस का 6 बराबर 3। तो x बराबर 3, यही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो संख्या क्या हो जाएगी? 24x। 24x के स्थान पर 3, तो 243 जो संख्या है वो 9 का गुणनफल होगी। इसके अंकों का योग देखते हैं तो 9 ही आएगा। 2 प्लस 4 प्लस 3, 2 4 6 और 3 9। दोस्तों अगला सवाल है, 5671 व उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर होगा। सीटेट 2012 में पूछा गया सवाल। 5671 व उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है 5671। अब इसके अंकों को पलट देंगे तो प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा? मतलब अंक एक किधर आ जाएगा? 7, 6, 5। अब इसका हमसे अंतर पूछा गया है, तो इन 5671 में 1765 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3906। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3906। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है? निम्न में कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है? ऑप्शन ए है 4855, ऑप्शन बी है 56 से 85, ऑप्शन सी है 6790, ऑप्शन डी है 7150। तो हमें पता है जो संख्या 5 से विभाज्य होती है उसका आखिरी अंक होता है 5। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5। अब वो संख्या 25 से विभाज्य होगी जिसके आखिरी दो अंक 25 से विभाज्य होंगे। अब इसमें देखते हैं हम आखिरी दो अंक 25 से विभाज्य कौन से हैं। 55, 55 25 से विभाज्य नहीं है। 86 25 से विभाज्य नहीं है। 90 25 से विभाज्य नहीं है। 50 25 दूनी 50, ये 25 से विभाज्य, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 7150। अगला सवाल है, पाई है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है जिसे हम याद कर लेते हैं। अगला सवाल है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? ऑप्शन है हमारे पास 0, 1, 2, 5। अब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? हम 1 से लेकर 10 तक का वर्ग देखेंगे, जिसमें जो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होगा 16, 5 का वर्ग होगा 25, 6 का वर्ग होगा 36,
7 का वर्ग होगा 49, 8 का वर्ग होगा 64, 9 का वर्ग होगा 81, 10 का वर्ग होगा 100। अब जीरो भी कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है 100 में, एक भी मिल रहा है, दो दो किसी के इकाई के अंग में नहीं है, तो ये क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी 2। मतलब किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? 2।